चलिए, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 9.5 में है। लास्ट लेक्चर में हमने 13 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 14th क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन चल रहा है जीपी का। वो कह रहा है प्रूव करो इन जीपी में। अब तो आपको जीपी में पता चल रहा होगा कि एनाटॉम हम कैसे लिखते हैं करके। टू प्रूव करो an माइनस आर इंटू an प्लस आर इक्वल्स टू an का स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। लेट a comma r be the first term and common ratio. Solution. Let a comma r be the first term and common ratio. Therefore, an का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? a r की पावर a और r कैपिटल ए लिया करो, स्मॉल वाले कई बार यूज होते हैं तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। ए आर की पावर एन माइनस, ठीक है, बड़े बड़े दिखेंगे वैसे। अब रिप्लेस करा दो, पुट करा दो एन को कितना भला एन माइनस आर, पुट करा दो एन की जगह एन माइनस आर इन वन में, तो यहाँ से आ जाएगा ए। अब तो आपको पता चल गया होगा, 10 क्वेश्चन खुद करें। ए एन कितना है सोचो। ए एन ए आर की पावर शाबाश एन माइनस वन। एन कितना होगा? ए आर की पावर एन माइनस वन। तो पर चाहिए क्या? एन माइनस आर, तो एन की जगह क्या पुट करा दो एन माइनस आर, तो ए एन माइनस आर। ए आर की पावर एन की जगह एन मेरे पास जो था उसकी जगह क्या आ जाएगा? एन की जगह क्या आ जाएगा बताओ? एन की जगह क्या रिप्लेस करना है? एन माइनस आर। तो एन की जगह क्या आ गया? एन माइनस आर। तो यहाँ भी एन की जगह कितना आ गया? एन माइनस आर। फिर क्या आएगा? माइनस वन। इसको 2 मान लो, पुट करा दो n को n प्लस आर इन वन में करा दीजिए, तो a n प्लस आर, n की जगह n प्लस आर आ जाएगा, तो a n प्लस आर, a r की पावर n प्लस आर माइनस वन, ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, वन जो प्रूव करना है। चलिए, टू प्रूव जो करना है, क्या प्रूव करना चाहते हो आप? ए एन माइनस आर इंटू ए एन प्लस आर इक्वल्स टू ए एन का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए इसकी, तो कितनी आएगी लेफ्ट हैंड साइड? ए एन माइनस आर इंटू ए एन प्लस आर। कराइए इसकी वैल्यू, ये पड़ी है कहाँ से? फ्रॉम 2 से। इसकी वैल्यू ले जाइए फ्रॉम 2 से, इसकी वैल्यू फ्रॉम 3 से। अब करा दीजिए। चलिए, तो ये आ जाएगा ए आर इंटू ए आर कराइए, करा दिए। चलिए, अब ए इंटू ए क्या हो जाएंगे? ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, आर की पावर एन माइनस आर माइनस वन, एन प्लस आर माइनस वन। दोनों के क्या सेम है? बेस सेम। बात समझ गए हो? एन आगे निकालना, ए आर की पावर एन माइनस वन, पुट क्या करा दो एन की जगह एन माइनस आर, जहाँ जहाँ एन था उसके क्या आएगा? ये देखो एन माइनस आर एन माइनस आर, फिर एन की जगह एन प्लस आर, जहाँ जहाँ एन था एन प्लस आर एन प्लस आर। चलिए, वैल्यू पुट कराइए, बेस सेम है, सो पावर क्या कर दोगे? एन करा दीजिए। तो कितना आ गया आपके पास? ए स्क्वायर, बेस सेम पावर है, आर की पावर n माइनस आर माइनस वन प्लस n प्लस आर माइनस वन। कुछ कट रहा है? ये कट गया, तो कितना आ गया? ए स्क्वायर, आर की पावर 2n माइनस 2। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, सोचिएगा कैसे? ए का स्क्वायर, आर की पावर n माइनस वन इंटू 2, मतलब 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू n माइनस वन। तो इसको लिख लेता हूँ भैया, ए का स्क्वायर, आर की पावर n माइनस वन का स्क्वायर। दोबारा बता देता हूँ, मेरे पास प्रूव करने को था इन जीपी एन माइनस आर एन प्लस आर एन का स्क्वायर। लेट ए कॉमा आर बी द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो मान ली। एन का फॉर्मूला होता है, एक बार रिप्लेस कराओ आराम से, एन की जगह क्या रिप्लेस कराओ? एन माइनस आर, फिर दोबारा रिप्लेस करा देना। ये दो वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड डालो, जो प्रूव करनी है वैल्यू पुट कराइए। ए इंटू ए इकट्ठे हो गए, ए स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड कराइए। तो मैंने 2 बाहर ले लिया, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, देखो कैसे? ए का स्क्वायर, ये तो ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ, ए का स्क्वायर, ए की बात है सोचना, और यहाँ पे क्या लिख दिया?
आर की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, तो फिर ये क्या पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सेम है, सो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। किस रूल से याद है, भूल गए हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया, ए बी का होल स्क्वायर, आर की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा सोचो जरा, फ्रॉम 1 से कुछ वैल्यू है, सोचो फ्रॉम 1 से कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी बताओ, an, और उसके ऊपर क्या दिया बताओ, होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, ये राइट हैंड साइड इक्वल। चलिए अगला है 15th है, वो कह रहा है इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी, इस बार फर्स्ट और nth टर्म दे रखी है, तो हमारी तो टेंशन से हट आ गई, पिछली बार जैसे ए और आर माना था अब नहीं मानने की जरूरत है। इफ फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ जीपी दे रखी है, बेस सेम पावर है, पावर सेम बेस मल्टीप्लाई, ये तो चलेगा ही चलेगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन में से एक है 15th, इफ द फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी की दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है उसने जीपी की, बोला हुआ ए, लास्ट टर्म या nth टर्म बोल दो एक ही बात है, nth टर्म दे रखी है बी। चलिए अब मुझे क्या प्रूव करना है, पी दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, पी दिया हुआ है प्रोडक्ट दे रखी है ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, मुझे ये प्रूव करना है, टू प्रूव पी का होल स्क्वायर ए बी की पावर है। चलिए देखते हैं जरा प्रूव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ए क्या दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो मुझे सॉल्यूशन, जो मुझे फर्स्ट टर्म दे रखी है a1 वो तो दे रखी है a के इक्वल, जो nth टर्म दे रखी है an इज इक्वल्स टू b के इक्वल, an b है, इसका मतलब b की वैल्यू को सोचो अपने दिमाग से, an b दिया हुआ है, इसको फर्स्ट मान, an मुझे b दिया हुआ है, इसको क्या मान लो फर्स्ट मान लो, an b दिया हुआ, टर्म क्या देखिए b, nth टर्म an क्या हो गया b, an की वैल्यू क्या आएगी बताओ, a r की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या दे रखा है b, इसको क्या मान लोगे सेकंड, ठीक है समझ गए हो। nth टर्म जीपी की क्या दे रखी है a r की पावर n माइनस 1, वो क्या दिया हुआ है b, तो मैंने इसको क्या मान लिया b, a फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आ गई a, nth टर्म आ गई b, an का फॉर्मूला a r की पावर n माइनस 1 b आ गई। अब क्या करना है, P विद द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड टर्म दे रखे हैं, P क्या दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स दे रखे हैं, इसका मतलब क्या दे हुआ है P फर्स्ट एंड टर्म्स की बोला, मेरा मतलब P की वैल्यू क्या दे रखी है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, प्रोडक्ट है थर्ड टर्म अप टू nth टर्म तक ऐसे दे रखी है। चलिए कराइए जरा वैल्यू पुट, फर्स्ट टर्म बताओ क्या होती है, बताने की जरूरत नहीं है, जीपी चले a, सेकंड टर्म a r, थर्ड टर्म a r स्क्वायर, लास्ट टर्म a r की पावर n माइनस 1। अब आपको पता ही है, साइड पे लिख रहा हूँ, देखो समझ आता है कि नहीं बता देना। क्या बोला, a इंटू ए आर, अगर दो को मल्टीप्लाई करता हूँ रफ में तो a स्क्वायर r होता है, a इंटू ए आर स्क्वायर हो तो क्या होगा a इंटू ए क्यूब r इंटू आर स्क्वायर, तो r इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा r क्यूब, a क्यूब r क्यूब होगा। समझ में नहीं आया क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब है मान लो, मल्टीप्लाई करना है,
तो कैसे करूंगा इन चारों को मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करूंगा, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब a4 एक कर लूंगा, 1 2 3 4 a4 r स्क्वायर r क्यूब, तो a4 r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 a4 r की पावर 6, ऐसे आंसर आएगा। नहीं समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो a आ जाए, फिर a r आ जाए, जिनको नहीं समझा लास्ट बार समझ लो, a r क्यूब आ जाए, a r 4 आ जाए, तो कहते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 a स्क्वायर क्यूब 4 5 1 2 3 4 5 a की पावर 5 इंटू r स्क्वायर r क्यूब r 4, इनके क्या सेम है, बेस सेम है, पावर क्या करा देना ऐड, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। चलिए वही काम यहाँ पे भी करूंगा। यहाँ कितने हैं, ए देखो 1 2 3 n टर्म्स तक है, ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है n तक, तो क्या आ जाएगा a की पावर a स्क्वायर क्यूब n, तो a की पावर कितना आ जाएगा, आराम से सोचना n, तो r क्या चलेगा, बाकी क्या रह गया r, फिर r स्क्वायर अप टू r की पावर n-1, ये चलेगा। अब इन सबके क्या है समझ रहे हो, a को 2 बार a स्क्वायर 3 बार a क्यूब n बार करोगे तो क्या आएगा a की पावर n, क्योंकि ये टोटल कितनी टर्म्स है, सोचो ऊपर लिखी है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, तो 1 2 3 n बार, तो a की पावर n r स्क्वायर r की पावर n-1, तो इनका क्या सेम है, बेस सेम है, सो पावर क्या आ जाएंगी ऐड, करा दो पावर ऐड, तो क्या आ जाएगा सोच लो, a की पावर n, पढ़ लो यहाँ से r1 r स्क्वायर r की पावर n-1, अब क्या बना दोगे, ऊपर बेस सेम पावर ऐड करा दो, ऐड नहीं कराई मैंने, लो अब ऐड करा देता हूँ, r की पावर क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस अप टू n-1 तक, क्या आएगा बताओ 1 प्लस 2 अप टू n-1 तक, तो ऊपर क्या बन गया सोचो, ऊपर क्या बन गया AP, साइड में AP निकाल लो, AP बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1 तक, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1, क्यों 1 टू n-1 तक, Sn का फॉर्मूला n/2 लगाओ जी, 2a प्लस n-1 इंटू टी, n कितना है बताओ, 2 इंटू a कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स n की जगह कितनी आएगी, ये तो कर लोगे यार, ये भी वैसे कराओगे क्या, n की जगह कितनी आएगी बेटा बताओ, कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा 1, तो कितना आ रहा है बताओ n-1/2, 2 प्लस n-2 कट गया, तो आया कितना n-1/2 इंटू n, करा दो बेटे को, कितना बन गया, p की वैल्यू p निकाला मैंने, चाहिए तो an r की पावर कितना बन गया, AP लगा के, AP खुद लगा देना, सोच लो n-1/2, ये क्या है p, पर हमें चाहिए क्या प्रूव करने को, p स्क्वायर में SPS करा दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दो, SPS, ये क्या आ जाएगा p का स्क्वायर a की पावर है n इंटू n-1/2 का होल स्क्वायर, कर लो यहाँ तक, मैं पहले यहाँ तक दोबारा समझा देता हूँ, पढ़ लो यहाँ तक दोबारा समझा देता हूँ। वो कह रहा है फर्स्ट टर्म दे रखी है, एन टर्म दे रखी है p क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है, टू प्रूव करना है p स्क्वायर इक्वल टू ab की पावर है, तो फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है a, फिर एन टर्म कितनी दे रखी है b, an क्या दे रखा है a की पावर n-1 b की, p क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एन टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड एन टर्म, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर n, क्यों 1 2 3 n टाइम्स मल्टीप्लाई, r स्क्वायर r की पावर n-1, बेस सेम पावर है 1 प्लस 2 प्लस n-1, ये क्या बनेगा AP में जब सम का फॉर्मूला लगाया तो क्या आ गया n इंटू n-1/2, SPS करा दो, चलिए तो ये क्या बन जाएगा सोचो जरा, a उधर का रब करो, AP लगा दिया आप लोगों ने, देखो जरा, चलिए इसमें लगा लो जरा, कौन सा फॉर्मूला, AB का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा
क्या मैंने बोला है, ए बी का स्क्वायर। सोचो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ए बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगाइए, मल्टीप्लाई करके 2n आ जाएगा। अब देखो बन गई है बात, a की पावर 2n, n इंटू 2, r की पावर क्या बनेगा 2 इंटू n इंटू n माइनस 1/2। सोचेगा ये 2 ये वाला है, ये 2 ये वाला है, काट दीजिए, सोच के देखो तो कितना आ गया, a की पावर 2n, r की पावर n इंटू n माइनस 1। आराम से सोचना, आ गया आंसर। तो ऐसे निकालना है कल, समझ गए हो, बेस सेम पावर है। ये क्या बन गई AP, ये क्या बन गया P, SBS करा दो, an का स्क्वायर और r की पावर n-1/2 का स्क्वायर, a की पावर 2n, r की पावर ये आ जाएगा। इसको कैसे लिख दूं, a स्क्वायर की पावर n, और इसको कैसे लिख दूं, r की पावर n-1 की पावर कितना आ जाएगा, सोच लो n। पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर्स आर सेम, पावर्स आर सेम, सो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो बेस मल्टीप्लाई करा दो तो कितना बनेगा, पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर n-1 की पावर कितनी आ जाएगी n, पावर सेम है n, बेस क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, a स्क्वायर r की पावर n-1 2n, a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सोचो a स्क्वायर को a इंटू a लिख सकता हूँ, r की पावर क्या आएगा, तो क्या आएगा a r की पावर, इसकी वैल्यू पुट करा दो, कहाँ से, ये पढ़िए फ्रॉम 2 से, तो क्या आ जाएगा बेटे, a इंटू बी की पावर, आंसर ये मतलब है, यही चाहिए मेरे को राइट हैंड साइड। मैंने क्या उठाई थी, लेफ्ट हैंड साइड P, फिर मैंने SBS कराया, SBS से 2n इधर ले गया, जो कटता था काट दिया, 2n दिख रहा है, यहाँ भी n दिख रहा है, तो a स्क्वायर की पावर n, r की पावर n-1 की पावर सेम, बेस मल्टीप्लाई a स्क्वायर r की पावर n-1 2n, a स्क्वायर के दो टुकड़े कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए 16th है, वो क्या कह रहे हैं 16 में, एक्स वाई जेड आर द पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ जीपी दिया हुआ है। दिया हुआ है, देख लो एक्स वाई जेड क्या दिया हुआ है, पीएथ क्यूएथ आर ए टर्म ऑफ जीपी। 16 let a comma d be first term and common ratio, ये दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। अब मुझे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, pth टर्म ऑफ जीपी क्या आ जाएगी, सोचो n टर्म होती है ar की पावर n-1, तो x क्या आएगा, ar की पावर, pth टर्म में तो p-1, ये मान लो फर्स्ट। y क्या दिया हुआ है, y क्यूएथ टर्म ऑफ जीपी, ar की पावर क्या आएगा, q-1, जेड दिया हुआ है, जेड कितना दिया हुआ है, आरएथ टर्म ऑफ जीपी, तो ये कितना आएगा, सोचो जेड भी आ जाएगा ए आर की पावर
आर माइनस वन। चलिए ये दिया, अब मुझे जो प्रूव करना है उसको लिखना। क्यू माइनस आर लॉग एक्स, आर माइनस पी लॉग वाई, टू प्रूव करना है। क्यू माइनस आर है ना, शाबाश, लॉग एक्स, क्यू माइनस आर लॉग एक्स, आर माइनस पी लॉग वाई, और लास्ट में दिया हुआ है पी माइनस क्यू लॉग ऑफ जेड इक्वल टू 0। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी सोचो जरा। एक्स वाई जेड की लगते हाथ वैल्यू भी पुट करा दो। एक्स की वैल्यू ये वाली, वाई की वैल्यू ये वाली, जेड की वैल्यू ये वाली। क्यों रुक रहे हो, एक स्टेप और के लिए। तो ये क्या आ गया, क्यू माइनस आर लॉग एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, ए आर की पावर पी माइनस वन प्लस आर माइनस पी लॉग ऑफ वाई की वैल्यू ए आर की पावर क्यू माइनस वन प्लस लॉग जेड की वैल्यू लॉग ऑफ ए आर की पावर आर माइनस वन। अब लगा लीजिए प्रॉपर्टी, लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी क्या होती है सोचो, दिख जाएगा देखो इस मार्कर से। लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। नहीं दिख रहा तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इस पे ब्लैक मार्कर चला देता हूँ। लॉग ऑफ एम इंटू एन, लॉग ऑफ एम, लॉग ऑफ एन। ये किसका काम करेगा, m का, और ये किसका काम करेगा सोचो जरा, ये किसका काम करेगा, n का। लगाओ जरा, log ऑफ m, log ऑफ m, log ऑफ m, log ऑफ m। लगाओ जरा, देखो कितना बनाते हो इसका अगले स्टेप में। तो क्यू माइनस आर इंटू लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ आर की पावर पी माइनस वन। ऐसे ही बेटे अगला खोल लेना, हर एक तो स्टेप खोला। लॉग ऑफ आर की पावर क्यू माइनस वन प्लस पी माइनस वन, पी माइनस क्यू, लॉग ऑफ एम इंटू एन, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। ये मैंने स्टेप खोला। एक कैट तो मैं चेंज करके दिखा देता हूँ कैसे खोला। लॉग एम इंटू एन, लॉग ऑफ एम, लॉग ऑफ एन। अब लॉग एम पावर एन को सॉल्व कर लो। कैसे लगाओगे लॉग एम पावर एन पर, होगा अगले स्टेप में एन लॉग ऑफ एन। अब सबके सॉल्व करने पड़ेंगे, इसके भी कहते तो कर देता हूँ, अदरवाइज एक एक कर लो, ब्रैकेट खोल लो, आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है इसको, कराओ कितना बन जाएगा, ऊपर चल पड़ा क्यू माइनस आर इंटू लॉग ऑफ ए प्लस पी माइनस वन लॉग ऑफ आर। ऐसे ही अगले में लगाओ, ऐसे ही तीसरे में लगाओ। अब दूसरे में क्या आएगा, आर माइनस पी लॉग ऑफ ए प्लस क्यू माइनस वन लॉग ऑफ आर, पी माइनस क्यू लॉग ऑफ ए प्लस आर माइनस वन लॉग ऑफ आर। अब ब्रैकेट खोल, कैसे, p इंटू लॉग आर, वन इंटू लॉग आर। ऐसे ही सिमिलरली वो तो एक ही खोल के दिखा रहा हूँ, बस आगे आप ट्राई लिखते जाऊंगा। लॉग ए प्लस पी इंटू लॉग आर माइनस प्लस ट्राई चलिए दोनों के अपने आप खोलना। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्यू इंटू लॉग ए, क्यू पी लॉग आर, क्यू लॉग आर माइनस आर लॉग ए, आर पी लॉग आर, और लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे
आर लॉग ऑफ आर प्लस ट्राई है, प्लस ट्राई, ये सारे आपस में कट जाएंगे। करा दीजिए जिन्होंने भी कराया, तो क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। और क्या मिला इसमें बोलो। 17th ट्राई वाला इसे सॉल्व कर लेना, बस आ जाएगा। सेवनटीन्थ में क्या कह रहे हैं, पीएथ क्यूएथ आरएथ एसेट टर्म ऑफ एपी, कहते हैं पीएथ टर्म ऑफ एपी। 17 let a comma d be first term and common difference दे रखे हैं respectively। चलिए तो आप सोचो मुझे क्या दे रखे हैं, pth टर्म ऑफ एपी, pth टर्म कॉमा क्यूएथ टर्म कॉमा आरए टर्म कॉमा एसए टर्म, किसके वाला ऑफ एन एपी के, आर इन जीपी में दे रखे। तो हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस एस आर आल्सो जीपी। शो करना है, शो पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस एस आर आल्सो इन जीपी। ये शो करना, जीपी में होंगे तो इनकी कॉमन रेशो क्या होगी, सोचो कॉमन रेशो क्या शो करनी है, सेम। पहले पढ़ लूं, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस एस आर आल्सो इन जीपी। दैट मींस शो दैट जीपी में होंगे कॉमन रेशो क्या होगी, देयर कॉमन रेशो इज द सेम। कॉमन रेशो इज द सेम, ये शो करना। शो करने का मतलब दिस इंप्लाइज सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। दिस इंप्लाइज शो क्या करना है आपको, क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू, आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस, ये मुझे शो करना है, ये फर्स्ट, ये मुझे प्रूव करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया pth टर्म, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pth term, that means AP, qth term, AQ, rth term, AR, sth term, AS of AP is in GP में। क्या मतलब हुआ, that means AP, AQ, AR, AS are in GP में, therefore इनकी कॉमन रेशो क्या हो जाएगी, इज सेम हो जाएगी। कॉमन रेशो करो, सेकंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकंड, पहले आप तक नोट कर लेना, सेकंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकंड, फोर्थ बाय थर्ड हो जाएगी। कराइए जरा, चलिए कॉमन रेशो सेम कराइए भाई। सेकंड बाय, चलिए सेकंड बाय फर्स्ट मतलब ए क्यू बाय ए पी, ए आर बाय ए क्यू, और ए एस बाय ए आर हो जाएगा। इसको मान लो सेकंड, कंसीडर कर लो फर्स्ट टू पार्ट, पहला और सेकंड पार्ट, ए क्यू बाय ए पी, ए आर बाय ए क्यू। अब इसमें क्या लगा दो, रेशियो प्रोपोर्शन का रिजल्ट। क्या होता है रेशियो प्रोपोर्शन का रिजल्ट, बाय रिजल्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आ जाओ,
प्रपोर्शन का क्या हो गया, इफ a by b इंट्रोडक्शन खोल लो, c by d then a by b इक्वल टू c by d इक्वल टू a minus c b minus d, ये इक्वल हो जाएंगे। लगा दीजिए, इसमें आंसर आएगा, देखना जरा, नोट कर लेना भाई। ये मुझे प्रूव करना है, p minus q q minus r minus s क्या होगा gp में, मतलब मुझे ये प्रूव करना है। नाउ p टर्म, q टर्म, r टर्म, s टर्म ऑफ ap, ये मत बोलना ap की, r इन gp में, देखो इनका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, सेम। लगाइए भाई, रिजल्ट लगाइए, देखते हैं जरा क्या आएगा भाई। इसमें रिजल्ट लगाओ, ए क्यू बाई ए पी इक्वल्स टू ए आर बाई ए क्यू इक्वल्स टू ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ए क्यू। इसको एक नंबर दे दो, क्या वाला सेकंड। अब कंसीडर में थर्ड कर देता हूँ, क्योंकि सेकंड तो पहले ही माना है, सेकंड तो पहले ही है, देख लो आप, सेकंड तो ही माना है, थर्ड दे दो। समझ में आया है? कंसीडर कर दो फर्स्ट टू पार्ट, ए क्यू बाई पी, ए आर बाई क्यू, रेशियो प्रोपोर्शन के रिजल्ट से दिस अपॉन दिस का डिफरेंस। नाउ कंसीडर कर दो लास्ट टू पार्ट्स, लास्ट के दो पार्ट कंसीडर कर दो, तो कितना आएगा, ए आर बाई ए क्यू, ये क्या आएगा, ए एस बाई ए आर, सेम रेशियो के रिजल्ट से, बाय रिजल्ट ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन। तो ये सेम लगेगा, ये रिजल्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लगाओ जरा सेम रिजल्ट। चलिए, तो ऐसे करना होता है के काम को। ए आर क्या आएगा, ए आर बाय ए क्यू इक्वल्स टू, यहाँ लिख दूं, ए आर बाय ए क्यू इक्वल्स ए एस बाय ए आर इक्वल्स टू ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर। इसको क्या मान लो, 4 फ्रॉम 3,4 से, ये 3 है, ये 3,4 से, ए क्यू बाय ए पी इक्वल्स टू ए आर बाय ए क्यू, यही कह लो, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ए आर बाय ए क्यू इक्वल टू इसके इक्वल है, इसमें भी ए आर बाय क्यू ये सेम है। ऐसे सीधा ना कर दो, सोचो दोनों ए आर बाय ए क्यू क्या है, इसके इक्वल और इसके इक्वल भी। फ्रॉम 3,4 से ए आर बाय ए क्यू किसके इक्वल है बताओ, ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ए क्यू विच इज इक्वल टू ए आर बाय ए क्यू। ये देखो, ए आर बाय ए क्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल, इसमें ए आर बाय ए क्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल। अब सोचो ए आर बाय ए क्यू इसके इक्वल है, मानते हो, और इसमें भी ए आर बाय ए क्यू इसके इक्वल है। तो फ्रॉम 3,4 लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, सो राइट हैंड साइड भी आएंगे। तो मैंने इसको इसके इक्वल रख दिया और इसी को इसके इक्वल रख दिया, तो क्या आएगा, ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर। अब ये दो साइड कंसीडर कर लो, दिस इंप्लाइज ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ए क्यू। अब ये क्या थे बताओ, आरथ पीएथ क्यूएथ टर्म ऑफ एपी थे। अब ये किसकी टर्म है, एपी की, क्यूएथ टर्म एपी की थी, क्यूएथ टर्म ऑफ एपी की। ये क्या थी, एसेट टर्म ऑफ एपी की। क्या होता है, एन का फॉर्मूला भूल गए हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लगा दो, ए क्यू क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस ए आर, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी अपॉन, नीचे भी लगा दो, बस आंसर आ जाएगा करके। इतना काम तो कर लोगे, नीचे भी लगा दो, ए बी की, ए प्लस लगा दो, ए प्लस लगा दो एस की वैल्यू, बस माइनस लगाओ जरा एस की वैल्यू, ए प्लस नीचे ए क्यू की वैल्यू, ए प्लस माइनस लगाओ लास्ट वाली ए आर की वैल्यू, ए प्लस, चलो खोलिए ब्रैकेट, खोल दीजिए, ये आ जाएगा, साइड ब्रैकेट खोल दो, आंसर आ जाएगा।
मेरे पास ये था सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म। कंसीडर किए पहले दो पार्ट, रेशियो प्रोपोर्शन का रिजल्ट लगाया, ए क्यू बाय बी, ए बार बाय क्यू, ए बाय बी सी बाय डी, ए बाय बी सी बाय डी, ए माइनस सी बी माइनस डी। तो माइनस चाहिए था तो मैंने दोनों को माइनस कर लिया। ऐसे ही दोबारा अगले दो पार्ट कंसीडर किए तो भी माइनस। 3,4 से लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम है। कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड सेम? ब्लू मार्कर कहाँ गया? ये रहा रेड मार्कर या ब्लू मार्कर से देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ, ए आर बाई क्यू। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड क्या, ए आर बाई क्यू। तो राइट हैंड साइड दोनों की क्या कर दी है मैंने, सेम। चलिए वैल्यू पुट करा लीजिए, जो कटता है काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ भी रहे हो? काट लो बस, अब तो काटना तो आते ही होगा। चलिए ए प्लस क्यू डी माइनस ए, कर दो सीधा ही, माइनस ए कराओगे, कराओ शाबाश जल्दी। ए प्लस आर डी माइनस डी माइनस ए प्लस एस डी माइनस डी अपॉन ए प्लस क्यू डी माइनस ए प्लस आर डी। चलिए अब ए से कट जाएगा सच्चू, ए भी काट दो, वैसे डी से डी भी कट जाएगा सच्चू। तो क्या बचेगा, क्यू डी माइनस आर डी। नीचे क्या बचेगा, पिद्दी माइनस क्यू डी। अब यहाँ पे भी ए से कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। अब यहाँ बचेंगे क्या, और डी से डी भी कटेगा, बिल्कुल डी से डी भी कटेगा, ए से ब्रैकेट खोल लेना, आर डी माइनस एस डी। नीचे क्या बचेगा, क्यू डी माइनस आर डी, डी कॉमन लो, काट दो। यही चाहिए था, यही आ गया हैंस प्रूफ। क्या आ गया, क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू, आर माइनस एस क्यू माइनस आर, हैंस प्रूफ। क्या कह सकते हैं इसको, सोचो कौन कौन जीपी में बताओ। दिस इम्प्लाइज कौन कौन जीपी में आ गई, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस एस, आर इन क्या होगी जीपी। जब मैंने दोनों को इक्वेट किया, ये क्यू टर्म ऑफ एपी है, पहला टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्म में खुल गया है, ए प्लस क्यू था तो क्यू माइनस वन डी, आर था तो आर माइनस वन डी। ब्रैकेट तो खोलनी आती होगी, खोल दो, फिर माइनस भी खोल दो, जो कट जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला है 17 तक करा दिए। चलिए तो हम 22वां क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें लिखा होता प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इन जीपी 216, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर, sum of their product in pair is equals to 156। फाइंड करने हैं नंबर। तो नंबर चाहे ए आर यार स्क्वायर लो, चाहे ए बाय आर ए आर लो, वो आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी कर लो। सॉल्यूशन है, लेट ए बाय आर ए आर द थ्री टर्म्स इन जीपी में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया पढ़ो जरा, देयर प्रोडक्ट इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी प्रोडक्ट कितनी दी हुई है, 200। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ए बाय आर ए आर, ए क्यूब इक्वल्स टू, और पावर है तो ए कितना आ गया 6। Also sum of their product in pair, जोड़े में लिखना। Also sum of their in pair कितनी दे रखी है, 156। सम ऑफ, सम भी लगाना है, प्रोडक्ट भी लगानी है, पेयर में, पेयर मतलब ए बाय आर इंटू ए, ये हो गया प्रोडक्ट। फिर सम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ,
फिर इनके पेयर बनाने, देयर पेयर, ए इंटू ए आर प्लस फर्स्ट और लास्ट ए बाय आर इंटू ए आर, ए बाय आर इंटू ए, फिर सम ए इंटू ए आर, फिर पहला और लास्ट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 156। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, पुट करा दूंगा, देखता हूँ कुछ कैंसिल हो रहा है, इधर से आर तो कैंसिल हो रहा है पर फायदा नहीं, एलसीएम तो रखना ही पड़ेगा, तो आर एलसीएम ले लो, तो कितना हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सोच लो कि एलसीएम दोनों, यहाँ से भी आर आ रहा है, यहाँ से भी, तो आर एलसीएम ले लिया तो आ गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे 1 था आर स्क्वायर, ये कितना आ गया ए स्क्वायर आर, तो 156। ए की वैल्यू तो मैं दी हुई है 6, तो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर ऊपर से क्या ले लोगे बेटा कॉमन, 1 आर स्क्वायर आर, 156 इंटू आर, ए की वैल्यू पुट करा दो 1 से, 6 का स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, ये कितना आ गया 156 आर, कट रहा है देखो जरा, एक तो कट रहा है कम से कम, ये भी कट ही रहा है, 13 और 3, तो ब्रैकेट खोल लो, 3 आर स्क्वायर 3 आर, बस अब आर भी निकाल दो, आर निकल गया, ए है ही है, तीनों टर्म्स लिख देना, तो कितना आ जाएगा सोच लोगे, 3 आर स्क्वायर माइनस 9 आर प्लस 3 10 आर, क्योंकि 13 इधर जाएगा तो 10 आर बचेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करा दो, 3 आर स्क्वायर 9 आर माइनस 9, 3 आर कॉमन, आर की वैल्यू क्या आ गई 3, 1/3, दो वैल्यू, ए पता है आर पता है, टर्म्स लिख दो, तो लिख देंगे टर्म्स है कौन कौन सी बताओगे, ये टर्म्स है क्या है, ए बाय आर, ए आर, पहले आर को क्या लो 3 और ए को क्या लो 6, बताओ कितनी आएगी, ए को 6 आर को 3, 6/3, 6 इंटू 3, अगली बार ए को 6 रहने दो, आर को लो 1/3, तो कितनी आ जाएगी 6/1/3, 6 इंटू 1/3, चलिए 2 6 18 6 2, पर कुछ बच्चे कहते नहीं हमें आप वही टर्म दे दो, तो उससे करना उससे करा लेते हैं, सेकंड मेथड, लेट मेथड सेकंड, क्या इससे भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, थोड़ा लेंथी होता है, ए आर स्क्वायर, आर द 3 टर्म्स इन जीपी, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट कितनी दी हुई है, ए आर स्क्वायर कितनी दी है बताओ 216, तो ए क्यूब आर क्यूब इक्वल्स टू 216, जहां पहले थोड़ी देर पहले ए निकल गया था, यहाँ ए आर निकला है, कोई बात नहीं, इसको फर्स्ट मान लो। अब सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर की बात वो कर रहे हैं, निकालो जरा सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर में कितने आएंगे बताओ, पहले दोनों की प्रोडक्ट ए आर स्क्वायर, और लास्ट वाला भी ले लो, लास्ट वाला कितना आ रहा है प्लस ए आर स्क्वायर ए इक्वल टू 156, ए स्क्वायर आर क्यूब ए स्क्वायर आर स्क्वायर 156, कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, ए स्क्वायर आर कॉमन आएगा, 1 आर स्क्वायर आर इक्वल टू 156,
यहाँ से a की वैल्यू निकालो, 6/r पुट करा दो फॉर्मूले से, a की वैल्यू 6/r का इंटू r, वन प्लस r प्लस 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r, 36/r स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 36 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r कर दीजिए। तो क्या आ गया, वही बन गया। इसको इधर लीजिए, तो कितना बन जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3, इसके बाद यही बन गया, बस स्प्लिट करा लीजिए मिडिल टर्म को। ऐसे करना, ऐसे कर लीजिएगा, आएगा दोनों से। वो थोड़ा आसान पड़ता है, थोड़ा सा लेंथी होता है कैलकुलेशन में। 24th है, में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 4 डिस्टिंक्ट नंबर इन जीपी इज 60। 4 डिफरेंट नंबर का सम 60 दिया हुआ है। जीपी में 4 अलग अलग नंबर का सम लेना है, सम प्रोडक्ट नहीं कहा हुआ। सम लेना है तो a/r लेने का फायदा ही नहीं है, प्रोडक्ट होता तब लेने का फायदा था। क्या कह रहा है वो कह रहा है द सम ऑफ 4 डिफरेंट नंबर इन जीपी, the sum of 4 कितना दिया हुआ है जीपी में, देखना जरा, कुछ दिया होगा 60। अर्थमेटिकल मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट 60। आगे क्या कह रहे हैं, अर्थमेटिकल मीन, जो नंबर का अर्थमेटिकल मीन है, अर्थमेटिकल मीन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, अर्थमेटिकल मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट 18 दिया है। फाइंड करें नंबर। क्या सर a/r वाले मान नहीं सकते? मान सकते हो, मानने को तो मान सकते हो, पर वही बात है, कैलकुलेशन की बात होती है। जैसे ये किया दोनों तरीकों से, वो भी हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अब हमें क्या करना है, इसको 4 नंबरों का सम 60 लेना है और मीन फर्स्ट और लास्ट का क्या लेना है 18। तो नंबर मांगेंगे, निकाल देते हैं, कराओ दो। लेट नंबर क्या ले रहे हो, a/r, a/r सॉल्यूशन लेट ar square ar cube are the 4 numbers, you know. According to question, इनका सम पढ़ो, कितना दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 60, a plus ar cube equal to 60, a कॉमन ले लो, 1 plus r square r cube equal to 60। तो चलिए यहां से कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले लीजिए। तो ये आ जाएगा a 1 plus r स्क्वायर कॉमन ले लो, आप ओवरऑल कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा a 1 plus r इक्वल टू 60। ऐसे लिख लीजिए बस इसको फर्स्ट, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। दोबारा देख लीजिए क्या वो कह रहे हैं, पढ़ो। सम ऑफ 4 नंबर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम कितना दिया हुआ है a plus ar plus ar स्क्वायर है क्या, ar क्यूब 60,
ए कॉमन ले लो 1 प्लस आर आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब इक्वल टू 60। कुछ कॉमन आता है दोनों में से कॉमन ले लो आर स्क्वायर, फिर पूरे में से कॉमन आता है पूरे में से ले लो। आल्सो अर्थमेटिकल मीन जो होगा ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इक्वल टू 18। फर्स्ट टर्म क्या मानी हुई है ये और लास्ट टर्म क्या है ये, इसका अर्थमेटिकल मीन कैसे निकालोगे, a प्लस ए आर क्यूब बाय 2। मीन क्या होता है दोनों का सम बाय 2 18। यहां से a की वैल्यू निकाल लो, कर दो मल्टीप्लाई, कराओ a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला 36। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बता दो, क्या आएगा a प्लस b बी स्क्वायर माइनस ए बी। लगा लो फॉर्मूला 1 प्लस आर 1 स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर। अब इसकी वैल्यू उठा लो फ्रॉम वन से, इस सारे की वैल्यू उठा लो फ्रॉम वन से। सोच लो a इंटू 1 प्लस आर कितना हो जाएगा, सोच लो यहाँ से a इंटू 1 प्लस आर कितना हो जाएगा 60 अपॉन नीचे चला जाएगा 60 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। बस आंसर आ गया। a इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू उठा लो, a की उठानी है a की उठा लो, a की भी उठा सकते हो, हाँ एक ही बात है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, छोड़ दो और 1 से a की वैल्यू उठा लो, a की वैल्यू क्या आएगी 60 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर। a की वैल्यू क्या आएगी 60 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। करा दो वेरी गुड। चलो भाई निकालो, बताओ कितनी वैल्यू आएगी, आपके आंसर आ जाएगा। फ्रॉम वन से पुट करा दो वैल्यू ऑफ a 60 अपॉन करा दो 60 अपॉन तो ये क्या बच गया 1 प्लस आर, ये कट जाए। कराओ भी क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कराओ जरा। 60 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 36 कट जाएगा। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बस आंसर आ जाएगा। 5 सीधे कर दूं 5 प्लस 5 आर स्क्वायर बट ट्राई लिख दूं इक्वल टू 3 प्लस 3 आर स्क्वायर। सबको इधर ले जाना 2 आर स्क्वायर 5 आर, बस अपने आप लिख दो। चलो ट्राई लिख दो। वही पिछली बार 3 आई थी, इस बार 2 और 1/2 आएगी। ट्राई कर लेना आगे नंबर। अगला दिया हुआ 25th, हिंट दे रहा हूँ 25th की हिंट दे रहा हूँ। The product of first three terms in GP is 1000. 25th प्रोडक्ट दिए हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स उसे लिखा हुआ है, इसका मतलब अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। इन जीपी में कितना दिया हुआ है 1000 और भी दिया हुआ है। इफ वी ऐड 6 इन सेकेंड टर्म एंड 7 इन थर्ड टर्म, अगर हम सेकेंड टर्म में क्या ऐड कर दें 6 और थर्ड टर्म में क्या ऐड कर दें 7, जो 3 टर्म्स होंगे वो एपी बना देंगे फाइंड करने नंबर। If we add 6 to its second term and 7 to the third term,
चलो सॉल्यूशन बना के यहीं करा देता हूँ, पढ़ लो बुक में से। लेट ए आर स्क्वायर बी द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी। लेट क्या बस ए आर स्क्वायर बी द फर्स्ट थ्री, पहले तीन टर्म्स ही लेनी है, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। अब ए आर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि वो फर्स्ट थ्री टर्म्स नहीं होती, फर्स्ट थ्री टर्म्स होती है A1 A2 A3, तो अब ये नहीं चल सकते, चाहे भले क्वेश्चन आसान पड़े चाहे डिफिकल्ट पड़े। लेट A बी फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, कतई नहीं चल सकते। अब तो फर्स्ट थ्री टर्म्स कौन से होते हैं? A1 A2 A3। आपने जीपी क्या पढ़ी? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ये क्या होती है इसकी फर्स्ट टर्म, ये क्या होती है इसकी सेकंड टर्म, ये क्या होती है थर्ड टर्म। तो फर्स्ट सेकंड हम ये ले सकते हैं और नहीं कोई ले सकते। तो चलिए जरा अब क्वेश्चन के हिसाब से सोचिए, फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगी जीपी की? ए आर, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी क्या लोगे? ए बाय आर ये ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी प्रोडक्ट कितनी दे रखी है? प्रोडक्ट इज 1000। ए आर स्क्वायर ए क्यूब आर क्यूब इक्वल टू ए आर का होल क्यूब इक्वल्स टू 10 का क्यूब। दिस इंप्लाइज ए आर कितना आ गया? ए आ गया 10 बाई आर। इसको मान लो फर्स्ट। आल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहते हैं 6 ऐड करा दो सेकेंड टर्म में, मतलब फर्स्ट टर्म को ऐसे कैसे रहने दो, सेकेंड टर्म में क्या ऐड करा दो? 6, और 7 ऐड करा दो थर्ड टर्म में, ए आर स्क्वायर प्लस 7। तो ये क्या दे देंगे? गिव्स एपी दे देंगे। तो एपी दे देंगे तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस क्या हो जाएगा? A2। AR प्लस 6 माइनस AR स्क्वायर प्लस 7 माइनस AR प्लस 6 क्या हो जाएगा सोचो? AR प्लस 6 माइनस AR स्क्वायर प्लस 7 माइनस AR माइनस 6। पुट करा दो, कितना बोला? A को 10 बाई आर, क्या कर दो, निकल जाएगा आंसर।